चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक संसाधन में हम लोग पढ़ रहे हैं वायु प्रदूषण क्या है। क्या हमारा प्रश्न है, वायु प्रदूषण क्या है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इसके बारे में। वायु प्रदूषण ऐसे भी हम लोग जानते हैं, वायु मतलब क्या होता है, हवा। हवा में बहुत सारा प्रदूषण है। ठीक है, इसीलिए कोई मास्क लगाता है, कोई गाड़ी पर हेलमेट लगा के चलता है। काहे के लिए, प्रदूषण के कारण हवा बिहार बढ़ता है तो धूल कण उड़ता है, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। बड़ा बड़ा गाड़ी चलता रहता है, उसमें से धुआं निकलता रहता है, तो वह सब क्या करता है, वायु को प्रदूषित करता है। क्या कर रहा है, ये आपको यह भी यह तो एक आपको ही क्वेश्चन बना गया कि आपको हिंदी में पूछता है कि वायु प्रदूषण पर एक निबंध लिखे। ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन भी होता है, ठीक है, निबंध लिखने में कि वायु प्रदूषण पर एक निबंध लिखे, या सीधे कहेगा कि आपको प्रदूषण पर एक निबंध लिखे। तो यह भी शब्द मालूम है तो इसको मिला उला कर हम लोग निबंध लिख सकते हैं हिंदी में भी। और केमिस्ट्री में भी हम लोग इसको जान सकते हैं कि वायु प्रदूषण क्या है। अगर प्रश्न पूछ दिया तो उसका आंसर क्या देंगे, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का एक निश्चित मात्रा एवं अनुपात में होती है। वायुमंडल में हम लोग पढ़े थे कौन कौन सा गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारा गैसों का मिश्रण है। लेकिन हाईलाइट के रूप में यह 3 गैस है। कौन कौन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, 78% है। नाइट्रोजन कितना है, 78% है। और ऑक्सीजन 21% है। ऑक्सीजन कितना है, 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। याद रखेंगे, वायुमंडल में मुख्य रूप से है तो बहुत सारा गैस, लेकिन उसमें प्रचलित 3 गैस है जो हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन कितना है, 78%। फिर से रिपीट कर रहे हैं, नाइट्रोजन कितना है, 78%। ऑक्सीजन कितना है, 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%। क्या कह रहा है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का एक निश्चित मात्रा एवं अनुपात में होती है। वायुमंडल में एक निश्चित मात्रा में क्या है, गैस है, और उसके अनुपात के रूप में भी है। वायुमंडलीय गैसों को निश्चित मात्रा एवं अनुपात में वृद्धि एवं कमी हो जाने पर वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। मान लीजिए अब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहरीला गैस है। क्या है, जहरीला गैस है। तो इसकी जब यह मात्रा बढ़ेगा तो क्या होगा, वायु प्रदूषित होने लगेगा। हवा जो बहेगा वो क्या होता है, प्रदूषित होने लगता है। जैसे अभी हाल फिलहाल देखता होगा कि दिल्ली के बगल में पंजाब है। दिल्ली के बगल में क्या है, पंजाब है। पंजाब में पलाली जलाया जाता है। पलाली करने का मतलब अभी धान कटनी हो गया, धान कटनी हो जाता है ना, तो वहां पूरा धान कटनी जड़ से नहीं काटता है, ऊपरे ऊपरे के खाली काट लेता है। समझता है ना, धान के कहता है उसको बाली, क्या बोलते हैं हम लोग, बाली को सिर्फ काट लेता है, पोड़ा में खेते में आग लगा देता है। पोड़ा को क्या करता है, खेते में आग लगा देता है। हम लोग के यहाँ क्या होता है कि जैसे पानी अगर ज्यादा है, जैसे पानी खूब था तो बहुत सारे खेत में क्या हुआ था, सिर्फ बाली काट लिया है, पोड़ा रहते छोड़ा हुआ है। अब पानी कम जाता है तो क्या करता है, नीचा से काटता है धान, पोड़ा लगाकर, और धान को पीट कर पोड़ा अलग कर देता है, धान अलग निकालता है कि नहीं। तो वही होता है। तो दिल्ली के बगल में पंजाब है, तो वहां क्या होता है, पोड़ा सहित नहीं काटता है, सिर्फ बाली काट लेता है और पोड़ा को खेते में रह देता है और उसको आग लगा देता है। जब ये आग लगता है तो क्या होता है, उससे धुआं निकलेगा। क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। वही धुआं जब हवा बहता है तो वह धुआं किस ओर मुड़ता है, तो दिल्ली की ओर जाता है। किस ओर जाता है, दिल्ली की ओर जाता है। दिल्ली में क्या हो जाता है, वायु का प्रदूषण खराब हो जाता है। तो देखता होगा कि दिल्ली में अधिकांशतः सुनने को मिलता है कि खूब प्रदूषण है, वहां पर लोग हमेशा मास्क पहन कर रहता है। ठीक है, आपको यहीं पर अगर हम धुआं कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रदूषण हो जाता है। जैसे कहीं गंदगी रहता है
गांव घर में कूड़ा कचरा रहता है, वहां पर जलता है, तो आप लोग क्या करते हैं, मुंह बंद करके मुंह बंद करके जाता है ना। तो काहे मुंह बंद करते हैं कि वहां की जो वातावरण में क्या है, प्रदूषण है। क्या है, प्रदूषण है। तो वही हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो वायु में प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होता है, मतलब गैस या तो आप कार्बन डाइऑक्साइड जब ये वायुमंडल में बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वायु में प्रदूषण पैदा होने लगता है। कई वर्षों से वायु की गुणवत्ता में कमी आ गई है। कई साल से क्या हो गया, वायु की जो हवा में जो हवा बहता था उसमें जो माने कि प्रदूषण नहीं था, आज वह प्रदूषण आ रहा है। क्या है इसके पीछे कारण है कि वनों की पेड़ पौधा की अनाधून कटाई हो रहा है। पेड़ पौधा लोग रोपना नहीं चाह रहा है, काटना सब चाह रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, और कर कारखाना अनाधून लग रहा है, गाड़ी तो खराब है तो बनवाना नहीं चाह रहा है, तो ये उसमें वो यहाँ के चलाता रहता है, धुआं निकाले रहता है सिलेंसर में। यह सब किसके कारण हो रहा है, यह सब किसको प्रदूषित कर रहा है, तो वायु को प्रदूषित कर रहा है। कमी आ जाती है इसके लिए यातायात मतलब गाड़ी घोड़ा, यातायात मतलब गांव घर में क्या हम लोग उसको समझेंगे, गाड़ी घोड़ा जो चल रहा है इससे। औद्योगिकरण मतलब कारखाना, बड़ा बड़ा कारखाना सब होता है ना, फैक्ट्री सब, उसको बोलते हैं औद्योगिकरण। और इसको गाड़ी घोड़ा को क्या बोलते हैं, यातायात में वृद्धि को ही वायु प्रदूषण का मुख्य कारण कहा जाता है। जब ये गाड़ी घोड़ा ज्यादा बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, वायु को प्रदूषण करेगा। क्या प्रदूषण करेगा, क्योंकि उसमें से क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं निकलता है, जो एकदम जहरीला धुआं है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एकदम जहरीला धुआं। आपको ये बात ले आएगा, सिलेंसर से धुआं मारेगा, मुंह लगा के रहिए, आपका हर खोदिया खान बेहोश कर देगा। अब मुंह तो कहाँ केहन उजर है कि केहन करिया बन जाएगा, वो कोई गारंटी है ना। ठीक है, यहाँ समझिए। मैं वृद्धि को ही हम लोग क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं दूसरा प्रश्न, वाहनों के द्वारा वायु प्रदूषण क्या है। वाहनों के द्वारा वायु प्रदूषण, तो वाहनों से फैलने वाली धुएं से अनेक घातक रसायन पाए जाते हैं। वाहन से जो मतलब गाड़ी घोड़ा से जो धुआं निकलता है उसमें बहुत सारा घातक पदार्थ पाया जाता है। घातक मतलब हमको नुकसान करने वाला, क्या करने वाला, नुकसान करने वाला रसायन पाया जाता है, केमिकल। इसमें धूल एवं मिट्टी के अलावा, उसमें धूल और मिट्टी के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, अध जले हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सीसा मुख्य है। देखिए सीसा भी पाया जाता है उसमें। जब ये गाड़ी से जो धुआं निकलता है उसमें सबसे खतरनाक गैस तो यही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और सीसा भी मुख्य कारण है उसमें। अब है कि वाहनों में धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में प्रवेश कर, कहा हमारे शरीर में प्रवेश कर। अब देखिए आदमी का शरीर में प्रवेश करता है, जब वाहनों से जो धुआं निकलता है वह उसमें कौन धुआं रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कहाँ पहुंचता है, वह शरीर में प्रवेश कर रक्त मतलब समझ रहे हैं क्या, खून। रक्त मतलब खून में मिल जाता है, आपके खून में मिल जाएगा, हम लोग के खून में मिल जाता है। और हीमोग्लोबिन, ठीक है, रक्त में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही प्राणघातक होता है। जैसे HB मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन। HB मतलब हीमोग्लोबिन। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। पूछेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO। हीमोग्लोबिन का क्या होता है, HB। तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जब अभिक्रिया करता है, क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है,
HbCO3, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से निकलता है? वाहनों से, मतलब गाड़ी घोड़ा से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। वो जो क्या होता है? जहरीला गैस है। आप सिर्फ इतने याद रखिए, वाहन से कौन सा गैस निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। पूछ देंगे हम आप लोग से कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहाँ से निकलता है? तो वाहनों से। ठीक है। जो हमारे शरीर में जाकर किससे अभिक्रिया करता है? रक्त से, रक्त फिर हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है। चलिए, अब हम लोग जानते हैं इसके बचने का क्या उपाय है। वाहनों से उत्पन्न वायु प्रदूषण को नियंत्रण कैसे हम लोग करेंगे? वाहन से जो गाड़ी घोड़ा से प्रदूषण निकलता है, ठीक है, सलेंसर में जो धुआं निकलता है, उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे? तो वाहनों से उत्पन्न वायु प्रदूषण को नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित है। पहला क्या है? पेट्रोल वाहनों से ईंधन के रूप में शीशा रहित पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। क्या कर रहा है? पेट्रोल वाहनों में ईंधन के रूप में शीशा रहित पेट्रोल, अब देखिएगा पेट्रोल पंप के पास तो वहां बोलिएगा शीशा रहित पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए, शीशा का मात्रा नहीं होना चाहिए। दूसरा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रोस्ट नेचुरल गैस, सीएनजी। सीएनजी को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जैसे अभी गाड़ी में बहुत, जैसे अभी देखता हो कि ऑटो रिक्शा चल रहा है, गैस से चल रहा है ना, तो उस वह गैस आपको प्राण घातक गैस नहीं है, वह बहुत अच्छा है, उस पर आप आराम से बैठिएगा। जो ई रिक्शा बैटरी वाला चल रहा है वो भी घातक नहीं है। एगो 3 पहिया है जो आपको बोमियाता है, कथी से? डीजल से जो चलता है, पेट्रोल से नहीं, वो डीजल से चलता है। किससे चलता है? पेट्रोल से तो बड़का बड़का 4 चक्का सब चलता है, मोटरसाइकिल सब चलता है। ठीक है। बड़ा बड़ा गाड़ी सब जो चलता है वो किससे? डीजल से चलता है। तो वह डीजल से जो चलता है जिसको टेम्पुल बोलते हैं हम लोग, टेम्पुल जो होता है उसमें से जो धुआं निकलता है, देखता होगा कि रस्सी से कभी कभी चालू करता है, रस्सी लगा के कभी कभी चालू करेगा तो बम आएगा तो वही धुआं निकलता है। तो उस गाड़ी को बैठवे नहीं किए, इसको इग्नोर करिए। थोड़ा हम पैसा ना देवो, बैठो तो प्रदूषण करे चाहे वायु के। तो वह क्या होता है? जिसको हम लोग सीएनजी गैस बोलते हैं। सीएनजी गैस के माध्यम से बहुत सारा गाड़ी अभी चल रहा है, बड़ा बड़ा 4 चक्का भी चल रहा है, बढ़िया बढ़िया गाड़ी सब, नेता लोग सब उसमें बैठता है सीएनजी गैस पर। देखता होगा कि गाड़ी के पीछे लिखा रहेगा सीएनजी, पढ़ना हो वहां पर। ठीक है। तो वह सीएनजी का मतलब क्या समझेंगे? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वो घर में यूज होता है गैस, कौन गैस? हाँ, तो पूरा नाम एलपीजी का पूरा नाम था लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का यूज होता है हम लोग घर में जो खाना वाना बनाते हैं उसमें एलपीजी, उसमें ब्यूटेन की मात्रा रहता है। किसका भी मात्रा रहता है? ब्यूटेन का। और सीएनजी में किसका मात्रा रहता है? तो मेथेन का। सीएनजी गैस में किसका मात्रा रहता है? मेथेन का। और एलपीजी में किसका मात्रा रहता है? ब्यूटेन का। याद रखेंगे, तो याद रखेंगे सीएनजी मतलब वाहन चलाने के लिए, और एलपीजी मतलब घर के खाना पकाने के लिए, घर के खाना पकाने के लिए। आप चलिए, वन विनाश रोकना तथा नगरों का हरा भरा बनाना। वन का जो पेड़ पौधा कटाई हो रहा है, जाके लाठी लेके मारेंगे, कटेगा पेड़ है, मारेंगे तो लाठी भागेगा ये से। हमार पेड़, हम पेड़ तुम काट रहा है, आज हमको प्रदूषण हो रहा है। पेड़ पौधा कहीं कट रहा है तो वहां पर विरोध करना, और नहीं तो कट रहा है तो वहां पर फिर से पेड़ कहना, उसको रोपिए। अगर काट रहे हैं तो इसको वहां पर फिर से रोपिए। अगल बगल में आपके पास जमीन है तो रोपिए, नहीं जमीन है, घर का छत उत है, तो छोटा छोटा फूल पौधा लगाइए। सबसे जरूरी पौधा, सबसे कीमती पौधा तुलसी का पौधा सबके घर पर होना चाहिए।
बहुत रामबान पौधा है, उसको बोलते हैं औषधीय पौधा। क्या बोलते हैं? औषधीय पौधा, मतलब दवाई का वह पौधा है, दवाई का काम करता है। दवाई का काम कैसे करता है? जैसे आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा, काढ़ा बनाकर पी लीजिए, आपको सब ठीक हो जाएगा। तुलसी का पौधा इसे चिबाइए 4 रोज, कोई बीमारी नहीं होगा। ठीक है। नीम का पौधा, यह सब क्या है? औषधीय पौधा है। लोग नीम के दातुन काला करता है कि आपको और नीम का पौधा भी औषधीय पौधा कहलाता है, बहुत सारे बीमारी में काम आता है। नीम का पत्ता चिबाता है। ठीक है। तो यह सब है। जैसे आप लोग के चेहरा पर दाना आने लग गया, जब सियान होता है तो चेहरा पर दाना लग आता है, तो वो किसके कारण होता है? हार्मोन की खराबी के कारण, रक्त में के खराबी के कारण, खून के। तो उसमें क्या करता है? नीम के पत्ता रोज चिबाइए 10-15, खून साफ होगा आपका, सब दाना सब खत्म होने लगेगा। खून में गंदगी होने लगता है तो बहुत सारा बीमारी होने लगता है। जब तक खून में कमी नहीं, गंदगी नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा। खून में गंदगी कैसे होगा? तो यही गाड़ी के धुआं धां सब सूंघा होगा, वह से तुम्हारे खून में बीमारी पैदा हो जाएगा। अब है हम लोग अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, एसिड रेन क्या है? जैसे अभी देखता होगा कि दिल्ली में, न्यूज सुनेगा तब ना, दिल्ली में जो हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, तो वहां पर एक वर्षा, कृत्रिम वर्षा का बना है। वर्षा बनता है तो धुआं क्या करता है? जैसे मान लीजिए धुआं भी हो रहा है, पानी पर फेंकेंगे तो क्या होगा? धुआं धुआं शांत हो जाएगा ना, बुझ जाएगा ना। तो उसी तरह अभी वायु दिल्ली में प्रदूषण पड़ा हुआ है हवा में, तो क्या कर रहा है? नेचुरल, अभी तो बारिश का मौसम है नहीं, अभी बारिश का मौसम है तो बारिश नेचुरल बारिश बना लिया, उसका ट्रायल हो रहा है कि हाँ 1-2 दिन में या 6 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। कि हाँ खुद जैसे फिल्म समय देखता हुआ कि अपने वर्षा बरसने लगता है, तो वहां वर्षा सच में बरसता है? नहीं, वहां नेचुरल वर्षा का यूज किया जाता है। ठीक है। कृत्रिम वर्षा का यूज करके वहां पर वर्षा बरसाया जाता है। ये नहीं कि वर्षा में शूटिंग होता है, वर्षा में भी शूटिंग नहीं होता है। वहां पर पानी का, जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि पेट्रोल अथी वाला से, क्या कहते हैं उसको, घर में क्या लगा रहता है वो, नहीं झरनी तो लगा, उसको क्या बोलते हैं? अरे झरने पानी किससे आता है? मोटर, भूल गए। मोटर में देखता होगा कि पाइप लगा रहता है, और उसी के माध्यम से सब तरफ पानी जाता है, झरनी लेखा पानी गिरता रहता है। तो वह 4 गो झरनी लगा देता है ऊपर से, और शूटिंग नीचा करता है तो पता चलता है। लेकिन एक वो प्रक्रिया है, एक होता है कृत्रिम वर्षा यूज करना। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा होता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा होता है। तो वही अभी दिल्ली में उसका यूज हो रहा है कि वायु खूब प्रदूषण हो गया, सब मास्क लगा लगा के चल रहा है, तो वायु को साफ करने के लिए पानी बरसा रहा है। क्या बरसा रहा है? पानी ऊपर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से बरसा रहा है, बरसेगा, वायु का प्रदूषण साफ हो जाएगा, जिसके मतलब बहुत सारा बीमारी पैदा नहीं होगा। तो वही अभी ट्रायल चल रहा है, भारत सरकार इसको बना लिया है, कुछ दिन में यह सफल भी हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली भारत की क्या है? राजधानी है। बड़का बड़का नेता लोग कहाँ बैठता है? दिल्ली में। कहाँ बैठता है? तो दिल्ली खराब हो जाएगा, नेतवे मर जाएगा, तो फिर देश कौन चलाएगा? ठीक है। अब चलिए अम्ल वर्षा, एसिड रेन क्या है? तो वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल के अपक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, इसे हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा किससे बनता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4, H2SO4 क्या हो गया? सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 क्या हो गया? नाइट्रिक अम्ल। एकरे दोनों के अपक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? अम्ल वर्षा बनता है। तो ये जो हम लिखे हैं इसको थोड़ा समझ लीजिए। N मतलब नाइट्रोजन, N मतलब O मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड जल से अपक्रिया करता है, H2O मतलब
जल। नाइट्रोजन ऑक्साइड किस सब क्रिया करता है? जल सब क्रिया करता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक अम्ल बनाता है। नाइट्रस ऑक्साइड मतलब HNO3, और नाइट्रिक अम्ल मतलब नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3। अब है एस मतलब सल्फर, और वो मतलब ऑक्सीजन। सल्फर ऑक्सीजन करता है तो SO2 बनाता है, सल्फर ऑक्साइड बनाता है। फिर सल्फर ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो SO3 सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड जल से जब क्रिया करता है तो H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जब आपस में क्रिया करता है तो क्या बनता है? अम्ल वर्षा बनता है। ठीक है, इसको आप लोग घर से याद करके आइएगा। कोई दिक्कत इसमें?